जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम आपको बताने वाले हैं कि चिराग पासवान क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का हनुमान कहे जाते थे, वो बीजेपी से दगा करेंगे क्या, या बीजेपी को धोखा देंगे, या बीजेपी चिराग पासवान को धोखा देंगे। आज टोटल डिटेल से बताएंगे कि अमित शाह चिराग पासवान से क्यों नाराज़ है, नरेंद्र मोदी चिराग पासवान से क्यों नाराज़ है। अब हम ये बताते चले कि आपको चिराग पासवान से दोनों नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि चिराग पासवान ने झारखंड में एक कहा था कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब भाई कोई भी पार्टी है वो अपना तो लड़ सकता है, लेकिन ये दोनों खपा है कि नहीं, आप मेरे गठबंधन के सरकार में हैं तो आप चुनाव क्यों लड़ सकते हैं। ये मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हम आपकी गठबंधन के सरकार में, तो गठबंधन तो बिहार में सिर्फ है, हम अगर झारखंड में लड़ना चाहते हैं, अपना पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं तो क्या बात है। लेकिन ये दोनों खपा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं, आप झारखंड में चुनाव नहीं लड़िए, अमित शाह कहते हैं कि आप झारखंड में चुनाव नहीं लड़िए। क्या लगता है कि पिछले बार चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने 4 सांसद लेके फरार हो चुके बीजेपी में शामिल होते, इस बार भी वही खेला होगा क्या? क्या चिराग पासवान से 3 सांसद टूट जाएंगे क्या? आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि चिराग पासवान से 3 सांसद टूट के बीजेपी में मिल जाएंगे और चिराग पासवान का पार्टी का जय हिंद जय भारत हो जाएगा क्या? मतलब ये क्या, अगर कोई भी आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ाइए। अगर आपस में मिलजुल कर राजनीतिक में नहीं होगा। और अमित शाह चिराग पासवान से बहुत नाराज़ है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से बहुत नाराज़ है क्योंकि उनको मंत्री भारत सरकार में मंत्री बनाए, कैबिनेट मंत्री बनाए भारत सरकार में, और ये चाल खेले हैं। और चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं, हम अपना पार्टी का अगर विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है। हम अगर यहाँ लड़ना चाहते हैं, बिहार में आपके साथ गठबंधन में, झारखंड में भी अगर लड़ना चाहते हैं तो क्या समस्या हो रहा है। तो वहाँ पे तो समस्या ये हो जाएगी वोट बैंक, अगर बीजेपी अगर टिकट नहीं दे चिराग पासवान को झारखंड में तो वोट बैंक खत्म होगा, और वोट बैंक खत्म होगा तो समझिए कि बीजेपी वहाँ हार जाएगी। इसके लिए बीजेपी चिराग पासवान और पशुपति पारस को अपने में समझिए कि बीजेपी का माइंड गेम ये है कि अब पशुपति पारस पे डोरा डाल रही है। लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को छोड़ दिया था, इग्नोर कर देते थे। एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं मिला था। 5 के 5 सीट चिराग पासवान को मिला था, और 100% स्ट्राइक के साथ चिराग पासवान 5 के 5 सीट जीतती है बिहार में, और अच्छे परफॉर्मेंस किए अच्छे तरीक़ा से। मतलब जहाँ जहाँ चिराग पासवान के वहाँ अच्छा वोट में, क्योंकि बिहार में युवाओं पर पकड़ चिराग पासवान के हैं, और पासवान समाज पे पकड़ बहुत अच्छा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उन पे पकड़ चिराग पासवान का अच्छा है, क्योंकि इनका आवाज़ पब्लिक, इनका भाषण बहुत अच्छे तरीके से सुनना चाहती है। तो बिहार में अगर चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, इससे बीजेपी को नुकसान हो रहा है क्या? क्योंकि बिहार में बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है रियलिटी में, क्योंकि बिहार में बीजेपी के कोई भी नेता उस लायक ही नहीं है। वो सिर्फ अपने लिए, अगर आज जीत जाती है बीजेपी के कोई भी नेता तो घमंड में चूर हो जाता है। अगर आज कोई मंत्री बीजेपी का नेता बन जाता है तो जनता से नाता उसका टूट जाता है, वो मंत्रिमंडल में ही चला जाता है कि वहाँ मंत्री हो गया, हमको कोई मतलब जनता से नहीं है। अरे 5 साल बाद आपको जनता के पास आना ही होगा एनी हाउ। इसके लिए आप लोग मंत्री, कभी भी अगर मंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, मुख्यमंत्री बन जाइए, यानी कोई भी चीज़ बन जाइए, लेकिन जनता से तो आपको लगाव रखना ही होगा, क्योंकि जनता ही आपको चुन के भेजती है कहीं पे। अगर जनता से लगाव नहीं रहने के कारण ये सब होगा। और रियलिटी में अगर चिराग पासवान के साथ खेला हो जाएगा पिछले बार के अकॉर्डिंग, तो चिराग पासवान हमेशा से मतलब नरेंद्र मोदी का हनुमान बने रह पाएंगे क्या, और नरेंद्र मोदी को उतने आदर दे पाएंगे क्या? क्योंकि पिछले बार भी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने 4 सांसद को लेकर कहाँ मिल गया, तब बीजेपी मिल गया। तब भी ये अपने अकेले बदौलत उस समय भी कहा कि चले कोई बात नहीं है, और इनका पार्टी भी छीना, इनका सिंबल, मतलब हर एक चीज़ चिराग पासवान के छीना, लेकिन अकेले ये बंदा बहुत मेहनत किए बिहार में। और 5 सीट पिछले बार पशुपति पारस को लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 1 भी सीट नहीं मिला, बीजेपी दी, लेकिन 5 सीट ये दी, अब 5 में 5 सीट ये जीते, अच्छे खासे परफॉर्मेंस किए। लेकिन ये दोनों में अभी बीजेपी और चिराग पासवान में नाराज़गी चल रहा है। और नाराज़गी क्या चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ देंगे? क्या लग रहा है आप लोग कमेंट कर बताइएगा। क्या चिराग पासवान बीजेपी का साथ छोड़ देंगे और महागठबंधन में मिल जाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव भी ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे साथ आ जाइए। तो क्या लगता है आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, और बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मिलके समझिए कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आप चिराग पासवान और तेजस्वी यादव मिल जाएंगे अगर बिहार में, तो बीजेपी और नीतीश कुमार का खेल खत्म हो जाएगा बिहार से क्या?
ये ऐसा स्थिति बिहार में, मतलब पॉलिटिकल में कब क्या हो जाएगा इसका कुछ कहना मुश्किल होता है, क्योंकि पॉलिटिकल में कब किसका दोस्त कब किसका दुश्मन बन जाता है इसका कोई गारंटी नहीं है। और बिहार के पॉलिटिक्स में ये तो देखा जाता है कि कब मतलब आज आपका दुश्मन है कल आपका दोस्त हो जाएगा, कल आपका जो दुश्मन है वो आज आपका दोस्त हो जाता है, क्योंकि बिहार के राजनीतिक ऐसा ही चक्रव्यूह की तरह चलते रहता है। और चिराग पासवान के साथ अगर उनके सांसद 3 छोड़ के चले जाते हैं तो क्या लगता है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ईंट से ईंट बजा देंगे? मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद जय भारत।